अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी केक की रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं पाइनएप्पल पिस्ता केक। पाइनएप्पल केक तो आप लोगों ने खाया ही होगा, हम भी खाते आ रहे हैं बचपन से, लेकिन आप लोगों ने कभी पाइनएप्पल पिस्ता केक ट्राई किया है? मैंने भी ट्राई किया था कुछ 1 साल पहले, काफ़ी मशहूर बेकरी है। और अगर आप लोगों ने उसी बेकरी का पाइनएप्पल पिस्ता केक खाया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा उस बेकरी का नाम। तो आप लोगों को मैं सिखाने जा रही हूँ, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बाउल में ले लेंगे 2 अदद अंडे जो है रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए और इसके अंदर ऐड करेंगे हम पिसी हुई चीनी तकरीबन 50 ग्राम्स के बराबर। ये ऐड करेंगे, इसको मिक्स करेंगे थोड़ा सा और मिक्स करने के बाद इसको इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से हमने बीट कर लेना है। 3 से 4 मिनट के लिए आपने अच्छी तरीके से बीट करना है जब तक ये जो मिक्सचर है वॉल्यूम में डबल नहीं हो जाता। तो देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम पिस्ता एसेंस। आप लोग चाहें तो वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम पिस्ता केक बना रहे हैं और पिस्ता एसेंस मेरे पास मौजूद था तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया है। तो ये थोड़ा सा ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून के बराबर। उसके बाद इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर, या फिर आप कह लें तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून आपने इसके अंदर ऑयल ऐड कर देना है और इसको हल्का सा हम बीट कर लेंगे। अब मशीन का काम ख़त्म हो गया, इसको हटा देंगे। अब इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे 50 ग्राम्स के बराबर। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। स्पैचुला की मदद से आपने फोल्ड कर लेना है। तो बैटर हमारा रेडी हो गया है। मोल्ड ले लेंगे, तकरीबन 5 इंच का ये मोल्ड है। ये 1 पाउंड का केक बनके तैयार होगा और इसके अंदर सारा बैटर ऐड करेंगे। उसके बाद इसको बेक करेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। तो ये केक जो है हमारा बेक होकर आ गया है। उसको मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया है। दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, क्रीम को बीट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप के बराबर क्रीम ली है। विपिंग क्रीम है ये और ये स्वीटन होती है, मतलब पहले से मीठी है, तो इसके अंदर एक्स्ट्रा मीठा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ग्रीन कलर ऐड किया है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी, एक साथ नहीं ऐड कीजिएगा, क्योंकि बस जो पिस्ता का लाइट ग्रीन कलर होता है हमें वही चाहिए। तो देखिए क्रीम को मैंने अच्छी तरीके से बीट कर लिया है। तो क्रीम भी हमारी रेडी हो गई है। अब इसको सोक करने के लिए हमें मिल्क चाहिए होगा, तो आधा कप मैंने मिल्क लिया है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ पिस्ता। इसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। ये तकरीबन मैंने 1/4 कप के बराबर लिया था। अब केक हमारा ठंडा हो गया है, इसको हम डीमोल्ड कर लेंगे। तो मोल्ड में से इसको हम निकाल लेंगे। तो बस इसको मोल्ड में से निकाल लेंगे, पेपर हटा देंगे, बटर पेपर, और देखें कितना परफेक्ट ये केक बनके तैयार हुआ है। अब इसको मैं बीच में से कट कर लूँगी। देखिए अंदर से इसका लुक। अब इसको हम असेंबल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ली है केक प्लेट, ये इजीली मार्केट से मिल जाती है। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी क्रीम लगा के केक की बेस रख दी है। इसको हम सोक करेंगे दूध के साथ। तो आपने अच्छे से इसको सोक कर देना है। क्रीम इसके ऊपर ऐड करेंगे। क्रीम आपकी अपनी मर्ज़ी, कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस पर ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग केक के अंदर क्रीम बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग बहुत कम खाना पसंद करते हैं। अच्छा, क्रीम मैंने इसके ऊपर लगा दी है, उसको लेवल कर लिया है। अब इसके ऊपर रखेंगे हम पाइनएप्पल के चंक्स। अच्छी क्वांटिटी में आपने पाइनएप्पल ऐड कर देना है। थोड़ी सी क्रीम और लगाएंगे। उसके बाद केक का दूसरा पीस इस पर रख देंगे। इसको हल्का सा हाथ से आपने सेटल कर देना है और इसको भी हम सोक कर लेंगे। अच्छे से सोक करेंगे। उसके बाद केक को मैं क्रम कोट करना स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले केक को हम क्रम कोट करते हैं। क्रम कोट करने से क्या होता है, जो इसके अंदर से क्रम्स निकल रहे होते हैं वो इसी के ऊपर स्टिक हो जाते हैं और फिर केक को जब हम दोबारा से क्रीम लगाते हैं तो वो क्रीम के अंदर शामिल नहीं होते हैं। तो स्मूथ तरीके से आपकी क्रीम लग जाती है। अब साइडों पे क्रीम लगा लेंगे। जब साइडों पे क्रीम लग जाएगी तो टॉप पे ऐड करेंगे क्रीम और केक को आपने अच्छी तरीके से मतलब इसको लेवल कर लेना है।
और केक को लेवल करना या केक के ऊपर आइसिंग करना ये प्रैक्टिस की बात होती है। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप अच्छी तरीके से बना लेंगे। अब मैं केक को स्मूथ कर लूँगी। घर पे जब हम 1 पाउंड केक बना के तैयार करते हैं तो वो बेकरी वाले केक से काफ़ी बड़ा बन के तैयार होता है, और बेकरी पे काफ़ी छोटे केक मिलते हैं जो कि 1 पाउंड के होते हैं। ऐसा ही है, और अगर आप लोगों ने नोट किया तो मुझे बताइएगा कमेंट करके। तो देखिए जो क्रीम बच गई थी उसको मैंने एक नोज़ल में ऐड कर दिया था, पाइपिंग बैग में ऐड कर दिया था। स्टार नोज़ल यूज़ कर रही हूँ। अब इसके ऊपर बस मैंने ड्रॉप्स लगा दिए हैं, और उसके बाद पिस्ता से इसको हम गार्निश करेंगे। जो मैंने केक खाया था पिस्ता सिर्फ ऊपर ही लगा हुआ होता है, अंदर नहीं डला हुआ होता उसके अंदर, क्योंकि ये पाइनएप्पल पिस्ता केक है तो केक जो है पूरा पाइनएप्पल फ्लेवर का होता है, और पिस्ता से इसको हल्का सा डेकोरेट किया हुआ होता है। क्रीम के अंदर हल्का सा फ्लेवर होता है पिस्ता का। तो देखिए बस आपने इस तरह से इसको चारों तरफ पिस्ता के जो फ्लेक्स हमने बनाए थे या वर्खियाँ हमने काटी थी उसको हम चिपका देंगे। हल्के हाथ से मारेंगे, आराम से इसके ऊपर स्टिक हो जाएगी। बीच में एक चेरी लगा दी है, और पाइनएप्पल के कुछ स्लाइसेस से इसको हम डेकोरेट कर लेंगे कुछ इस तरह से। इसको डेकोरेट करने के बाद इसको मैं रखूँगी फ्रिज में तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए। केक जब भी बनाएं इसको फ्रिज में रखा करें 2 से ढाई घंटे के लिए। उसके बाद आपने सर्व करना है। हो सके तो पूरा आप ओवरनाइट के लिए इसको रख सकते हैं, उसके बाद सर्व करें, क्योंकि केक अच्छी तरीके से रच जाए तभी सर्व करना चाहिए, तो खाने में बेहद मज़ेदार लगता है। इधर मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ इसका फ़ाइनल लुक। तो ये देखिए माशाल्लाह से परफेक्ट केक बनके तैयार हुआ था। ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।